चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 8.1 है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसने पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं इसको? टेबल इसलिए कि एलिमेंट्स को जो है टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया। ओके, तो वहाँ से हम उसको नेम देते हैं टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, इसलिए उसको कहते हैं टेबल। पीरियोडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक खास इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो पीरियोडिक मतलब एक चीज़ का बार बार एक खास टाइम पर रिपीट होना। सो वहाँ से ये वर्ड है पीरियोडिसिटी। मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि दो एलिमेंट्स के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? फर्स्ट एलिमेंट से। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि जो 3 वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करेंगी उस एलिमेंट में जो प्रेजेंट है 11 नंबर पे। तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए फर्स्ट नंबर पे, 3 नंबर पे, 11 नंबर पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। तो आप देखिए प्रॉपर्टीज़ एक खास इंटरवल के बाद टाइम पर रिपीट हो रही हैं, दैट्स व्हाई दिस पीरियोडिसिटी। तो वहाँ से वर्ड है पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो पहली कोशिश में पहली दफ़ा नहीं बन गया था। इसको बहुत बार अरेंज करने की कोशिश की गई थी। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके आज़माए थे। इसमें मेंडलीव का नाम आता है, मोस्ले आते हैं और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने कोशिश की। सो आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो लेटेस्ट अपडेट है। तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो इससे पहले भी पीरियोडिक टेबल्स हैं वो भी पीरियोडिक टेबल हैं, लेकिन करंटली वाले को नाम दिया गया है मॉडर्न। आपकी रीडिंग में क्या कहता है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अच्छा, इस टेबल में जो एलिमेंट्स को हमने रखा है, अब लड़ाई हुई कि कौन सा एलिमेंट पहली पोजीशन पे आए, कौन सा एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे आएगा, कौन सा एलिमेंट तीसरी पोजीशन पे आएगा। हम किस एलिमेंट को किस पोजीशन पर रखेंगे? ओके, सो हमने कहा हम एलिमेंट्स को रखेंगे उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर पहला होगा वो पहली पोजीशन पे, जिसका एटॉमिक नंबर दूसरा होगा वो दूसरी पोजीशन पे। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ये मतलब है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? छोटे से बड़े की तरफ। यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले आएगा। एक एलिमेंट है जिसका नंबर है 10, एक एलिमेंट है जिसका नंबर है 13। असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हम 10 नंबर को पहले रखेंगे और 13 नंबर को बाद में रखेंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जबकि हम अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन व्हिच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स। अच्छा, यहाँ जो इतनी लाइन में उसने आपको जो इतनी लंबी चौड़ी करके बात समझाई है ना, वो वही बात है। अब बात समझने वाली क्या है इसमें? ओके, हम एलिमेंट्स को अरेंज तो कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएँगे, तो हम ऊपर से नीचे वाले को रखेंगे, यानी कि अगर ये फर्स्ट पोज़ीशन है मेरी, ओके, ये मेरी फर्स्ट पोज़ीशन है, तो इसके बाद ये मेरी सेकंड पोज़ीशन होगी। या फिर हम ये करेंगे, अगर ये हाइड्रोजन मेरी है ही फर्स्ट पोज़ीशन, ओके, या उसके बाद ये बोरॉन वाला प्लेस मेरी सेकंड पोज़ीशन होगी। क्वेश्चन तो ये है, दोबारा समझें, ये हाइड्रोजन हमारी फर्स्ट प्लेस है, अब मैं चाहती हूँ कि सेकंड पोज़ीशन मेरी क्या होगी? सेकंड पोज़ीशन की तरफ मैं नीचे जाऊँगी या फिर सेकंड पोज़ीशन के लिए मैं इस तरफ जाऊँगी? सो हम इस तरफ जाएँगे। मतलब ये हाइड्रोजन अगर मेरी फर्स्ट प्लेस है तो सेकंड प्लेस के लिए मैं इस साइड पर जाऊँगी। इसको कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट पोजीशन से आप जा रहे हो राइट की तरफ, बाएँ से दाएँ की तरफ। इस लाइन को हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सो उसने कहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल इन रोज़। सेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो। लेफ्ट टू राइट हम कंसीडर करते हैं, यानी आगे और पीछे की मूवमेंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई इसने हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ किया है। आगे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। सो जब हम इस ऑर्डर से एलिमेंट्स को रिपीट रखेंगे ना, तो हमें जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती नज़र आएँगी। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन व्हिच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स। इस तरह अरेंज करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो एक कॉलम में आ जाएँगे। अब ये कॉलम्स क्या होते हैं? ये आपका नेक्स्ट टॉपिक और है 8 कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर पीरियड्स। ये जो लाइन्स लास्ट में 2 मेंशन्स की है ना, ये आपने याद करनी है इस टॉपिक में से। बाकी कुछ खास याद करने वाला तो नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा होना चाहिए। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। क्या हैं कॉलम्स, क्या हैं ग्रुप्स? बच्चों, ये बात समझोगे तो आपको आगे समझ आनी है। जब भी वर्ड आ जाए ग्रुप्स का, ओके, या जब भी वर्ड आ जाए पीरियड का, आपकी माइंड मैपिंग क्या होनी चाहिए? जब हम बात करेंगे ग्रुप्स की, तो इसका मतलब है मैं बात कर रही हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बात समझ में आई है? और अगर मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की, तो मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट, आगे और पीछे मूवमेंट की, बैक और फॉरवर्ड मूवमेंट। कॉलम्स ग्रुप्स में हम बात करते हैं इसकी वाई एक्सिस की, और हॉरिजॉन्टल रोज में हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की। अगर मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल रोज कह लें, पीरियड्स कह लें, मेरा मतलब है हाइड्रोजन से मैं मूव करूँगी। समझ आए तो एग्जांपल से समझते हैं कि ये हाइड्रोजन है मेरे पास एलिमेंट, ओके। अगर मैं कहती हूँ कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ इन पीरियड्स, और अगर मैं कहती हूँ कुछ भी कह लो आप, हॉरिजॉन्टल रोज कह लो, एक्स एक्सिस कह लो, पीरियड्स कह लो, ये तीनों का एक ही मतलब है कि मैं हाइड्रोजन से मूव करने जा रही हूँ बोरॉन पर। यानी मैं अपनी डायरेक्शन कहाँ से लेके जा रही हूँ? लेफ्ट टू राइट, बाएं और दाएं की मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की मूवमेंट हो रही है, आगे पीछे की मूवमेंट हो रही है, कुछ भी कह लो भाई, बात समझ में आई नहीं? लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कॉलम्स मूवमेंट कर रही हूँ मैं, या ग्रुप मूवमेंट कर रही हूँ मैं, या मैं वाई एक्सिस मूवमेंट कर रही हूँ, तो इसका मतलब है
इन सब का एक ही मतलब है कि मैं हाइड्रोजन से मूव करने लगी हूँ लिथियम पर। ओके, तो अब आप क्वेश्चन करो कि हम इस तरह डायगोनल मूवमेंट, इस तरह क्रॉस मूवमेंट भी कर सकते हैं। भाई अभी 9th क्लास में आपका टॉपिक नहीं है। खैर, हमारा टॉपिक इतना ही कि हमें मूव करना है हाइड्रोजन से बोरॉन, जो कि हमारी मूवमेंट है पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज, एक्स एक्सिस कह लो, लेफ्ट टू राइट कह लो, आगे और पीछे की मूवमेंट कह लो। ओके, और अगर हम मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन से लिथियम तो इसको हम कहेंगे हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कॉलम वाइज मूवमेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कह लो। ये जो इसने लाइन में बात की थी ना, इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स, ये ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लिथियम की प्रॉपर्टीज, सोडियम की प्रॉपर्टीज, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या है, मिलती जुलती हैं या एक जैसी कह लो, बिहेवियर इनका एलिमेंट्स का एक जैसा है। तो इसका मतलब है लिथियम के एलिमेंट की बिहेवियर स्टडी कर लें तो हम समझो कि हमने बेस स्टडी कर लिया सोडियम के एलिमेंट की, पोटेशियम के एलिमेंट की। तो एक एलिमेंट का बिहेवियर स्टडी करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपने 2-3 एलिमेंट्स की जो बिहेवियर है उसको भी स्टडी कर लिया। लेकिन किन एलिमेंट्स का बिहेवियर सिमिलर होता है, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। कहते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कंटिन्यूअस चेंजिंग व्हेन we move from left to right in a period. Due to this change, elements in which show a gradual change in the properties against these elements present the group possess similar electronic configuration in their outermost shells. Therefore, the elements in group show similar chemical properties as a whole. The periodic table shows a repetition of the properties of elements after regular development. This trend is called the periodicity in their properties. इस पैराग्राफ में लंबी चौड़ी आपका इस पैराग्राफ में क्या बताया उसने आपको? दो ही चीज़ें हैं बस आपने याद रखनी है। एक जो ये पीरियड्स वाली और ग्रुप्स वाली मैंने गेम आपको बताई है। दूसरी गेम ये है कि जो एलिमेंट्स कॉलम में प्रेजेंट है, अब कॉलम वर्ड आया है तो प्लीज़ माइंड मैप कर लें अपना कि मैं ऊपर से नीचे की बात कर रही हूँ। ओके, तो कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है।